नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नरेश और मैं हूँ एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी बोल सकते हो। और मेरे पास पूरे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो मैं ये मेरा अनुभव आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस चैनल के साथ बने रहते हैं तो। और आई होप इस चैनल के साथ आप बने रहोगे। तो आज का मेरा ये टॉपिक रहेगा कि बेसिक ऑफ फार्मेसी, मतलब ये कह सकते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी से रिलेटेड जो अभी रनिंग स्टूडेंट है, जिन्होंने 12th पास आउट किया या 12th अभी रनिंग चल रहा है, तो उनको ये डाउट रहता है कि फार्मेसी कैसे करनी चाहिए, क्या होता है फार्मेसी में, फार्मेसी के बाद एक फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल रहते हैं। तो इन सब के बारे में आपको बताऊँगा। तो कंप्लीट डिटेल रहेगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो डी फार्मा होता है वो मोस्टली 2 साल का होता है और जो बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है वो 4 साल का होता है। और जो एम फार्म होता है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद ही होता है, तो वो बैचलर के बाद होता है। मेन 2 कोर्स यही है, डिप्लोमा एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी। उसके बाद जो 6 साल का कोर्स है जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहलाता है, तो वो मोस्टली उसकी हायर फीस रहती है, तो लोग जाते नहीं हैं। मोस्टली आप बी फार्म या डी फार्म में करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं कि डी फार्म अगर आपने करना है और या फिर आपने कर लिया है तो उसके बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है। डी फार्म करने के बाद आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। खुद का अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं विथ, बस शर्त ये है कि आपको एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना पड़ेगा सबसे पहले। डी फार्म करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको अनुभव लेना पड़ेगा और उसके बाद आपका खुद का आप मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। फार्मासिस्ट का क्या इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। सोचिए, ऑक्सीजन अगर ना हो तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही अगर मेडिकल फील्ड में अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट ना हो तो मेडिकल पूरा का पूरा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन वो एक फार्मासिस्ट ही उनको परचेज मतलब एग्जीक्यूट करता है और वो पेशेंट तक पहुँचाता है। तो फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है इस मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो अपने आप को कम ना समझिए अगर आप फार्मासिस्ट है तो, या फिर फार्मेसी कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। फार्मेसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो फार्मेसी के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए। वैसे मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बायोलॉजी है और आपने बायोलॉजी में 12th पास आउट किया है तो आप बेहतरीन आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि आप बायोलॉजी फील्ड रहेगा और इसमें पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड ही मोस्टली रहता है, अपने शरीर से रिलेटेड रहता है। तो आपको बायोलॉजी है तो आप समझने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन ये है कि फार्मेसी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या आपके पास स्कोप रहता है। तो फार्मेसी करने के बाद आप चाहे आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो, चाहे बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हो, स्कोप मोस्टली बराबर ही रहता है। डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट वालों के लिए मेनली ये रहता है कि आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो और आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे सेंट्रल लेवल के रहो या स्टेट लेवल के। मोस्टली सेंट्रल लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम आते रहते हैं। तो आप अगर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनसे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड टोटल अपडेट रहना चाहते हो तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि इस चैनल पर मैं एक गवर्नमेंट फार्मेसी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन रहेगा उन सब के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो ज़रूर जुड़े रहे। अब चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो चलिए दूसरा, बी फार्मेसी। अगर आपने बी फार्मेसी करना चाहते हो तो वो एक 4 साल का कोर्स रहता है और उसके बाद बी फार्मा अगर आपने किया है तो आप फार्मेसी तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी काम कर सकते हैं, जो एमआर बोलते हैं जिनको। और उसके बाद एक प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि आप फार्मा कंपनी में भी जा सकते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। पर मोस्टली लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी ही करते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो। टोटली योर चॉइस। तो गाइज, आज का अपना टॉपिक जो भी था ये पूरा कवर कर लिया हमने, और आने वाली वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि एक फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल रहते हैं, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के क्या क्या रोल होते हैं और उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा। तो इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहे, और इस चैनल के साथ बने रहने के आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आने वाले कुछ समय में मैं इस पे
मेडिसिन से रिलेटेड भी सारी संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि दवाइयों को कैसे पहचाने कि कौन सी दवाई किस बीमारी में काम आएगी और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है और क्या मतलब यूज्ड है वगैरह, सारे कंप्लीट डिटेल आपको मिलेंगे। चाहे आप फार्मासिस्ट हो, आपको नॉलेज नहीं है, आप सीख रहे हो अभी, या फिर आप अभी 12th पास आउट किए हो और आपको फार्मेसी फील्ड में जाना है और आप फार्मेसी कर रहे हो, तो आपको फार्मेसी समझने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हो। तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी फार्मेसी करने के बारे में सोच रहे हैं या मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं, तो उनको फार्मेसी से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है हेल्थ केयर फार्मेसी कैंप। थैंक यू गाइस।